जैसा कि सभी जानते हैं कि इस्लाम का अहम रुकन हज का महीना करीब आता जा रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में रियासती हज कमेटी ने हज्जाज इकराम के लिए अपना आखिरी तरबियती कैंप भी आज मुनक्किद कर दिया, जिसके मेहमान खुसूसी बने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के चारमीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी, अक़लियती उमूर के चेयरमैन जनाब अकबर हुसैन, स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकूर और हैदराबाद के कई मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन भी। अलहाज अहमद पाशा कादरी ने हाजियों को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो खुशनसीब हैं जिनका इस साल हज के खुरे में नाम निकल आया है, लिहाजा वो सारे आलम इस्लाम के लिए एक होने की दुआ करें। प्रोफेसर एस शुकूर ने बताया कि आज़मीन हज को फ्लाइट शेड्यूल्स दे दिए गए हैं जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती है और रवानगी से कबल सभी आज़मीन को 2100 रियाल दे दिए जाएंगे ताकि वो हज के दौरान के अखराजात में काम में लाए जा सके। शेखुल जामे निजामिया मौलाना सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी ने हाजियों को मुखातिब करते हुए तलकीन की कि दौरान हज इंटरनेट का इस्तेमाल न करें और बेअदबी और गुस्ताखाना हरकत से दौरान हज दूर रहे, तभी एक कामिल हज के बरकत व फयूज हासिल की जा सकेंगी। जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने अपने आला ओहदेदारों के साथ आज प्रोफेसर लेट जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनके कारनामों का तस्करा किया। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने आज गोश्त, मुर्गी और मछली के दुकानों पर रेड मारकर गोश्त का मुआयना करने पर पता चला कि उस पर स्लॉटर हाउस की मोहर नहीं पाई गई और कुछ दुकानें बगैर लाइसेंस के पाई गई। इस पर जीएचएमसी अलवाल के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ सेक्शंस के जरिए केस दर्ज करके 3100 रुपए का जुर्माना आयद किया। हुकूमत तेलंगाना के सलाहकार जनाब ए.के. खान के होनहार फर्जंद अर्जुमन जनाब मुजम्मिल खान के हालिया IAS में रियासती सतह पर पहला दर्जा और कौमी सतह पर 22वां दर्जा हासिल करने की खुशी में आज तामीर मिल्लत के लोगों ने उनकी एक जबरदस्त तहनीती तकरीब मुनक्किद की, जिसमें कसरत से उनकी गुलपोशी की गई है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नीलोफर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यूथ फर्स्ट सेवा और सुसहिना हेल्थ फाउंडेशन के इश्तिराक से ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम के तहत बताया गया कि छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन जिन माओं में दूध पिलाने की कैफियत नहीं होती है उनके लिए अस्पताल में मदर्स मिल्क बैंक शुरू किया जा रहा है। आने वाले वक्तों में इस दूध बैंक से माओं की कैफियत वाले दूध को सरबराह किया जाएगा, लिहाजा लोग बाजारी दूध को छोड़कर इस मिल्क बैंक से राब्ता पैदा कर सकते हैं। शहर हैदराबाद में हबीबनगर पुलिस के लोगों ने हालिया शहर में मंशियात के बेशुमार वाकयात उभर कर आवाम के सामने आने पर आज एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम को गोशा महल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राम भोपाल राव ने मुखातिब करते हुए लोगों को समझाया कि मंशियात इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़िर होती है, लिहाजा सभी माँ बाप खास तौर पर अपने बच्चों की निगरानी करें कि देखें कि उनका बच्चा कहीं इस बुरी आदत में मुब्तला तो नहीं होता जा रहा है, क्योंकि आज का बच्चा कल का अच्छा शहरी बनकर मुल्क का नाम रोशन करने वाला बनता है। अगर वो मंशियात का आदी हो जाएगा तो मंशियात में खोकर रह जाएगा और मुल्क का नाम इससे डूब जाएगा। हैदराबाद के एलबी नगर जोन की जीएचएमसी के ओहदेदारों ने आज सड़क के दौरान में आवाम के लिए अड़चन पैदा करने वाले बहुत सारे झाड़ों को जड़ों समेत उखाड़कर दूसरी मुख्तलिफ जगहों पर लगाया ताकि वो दोबारा पनप सकें।
कल देर रात कमिश्नर टास्क फोर्स कंट्रोल जोन टीम ने एक इत्तला मिलने पर हरकत में आते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 99 लाख पुरानी करेंसी यानी 1000 और 500 की नोटों की शक्ल में बरामद किए। ये लोग कमीशन बेसिस पर इसे नए नोटों में तब्दील करवा रहे थे। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि इस मामले का सरगना बीटेक का स्टूडेंट पाया गया, जिन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। ये बात बी लंबारेड्डी डीसीपी कमिश्नर टास्क फोर्स ने बताई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। सारे मुल्क के साथ साथ रियासत तेलंगाना में राखी त्योहार की खुशियां जोरों पर हैं और बहनें राखी बांधकर भाइयों में खुशियां बांट रही है। ऐसे में सीएम केसीआर की सुपुत्री एमपी निजामाबाद मोहतरमा कविता ने अब की बार राखी के बदले भाइयों को दुआओं के साथ साथ सड़कों हादसा से बचाने वाली हेलमेट भी पेश की और उसे सिस्टर फॉर चेंज का नाम दिया। लिहाजा तेलंगाना की सभी बहनें कहां खामोश बैठने वाली हैं। हेलमेट का कारोबार जोरों पर आ गया और हेलमेट कंपनी ने नारा दिया, जय राखी बंधन। है ना मजे की बात। भारत के मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज केरला में हालिया आरएसएस के कारकुन के कत्ल के सिलसिले में वहां के दौरे पर पहुंच गए हैं और मकतूल के खानदान वालों से मुलाकातें भी की। इसके अलावा खबर है कि वो बीजेपी के उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिन पर पहले हमले हुए थे। वैसे अभी मरकजी वजीर श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केरला में आरएसएस कारकुनों पर हमलों को बदबख्ताना बताया और आरएसएस ने गौ रक्षकों के भेष में मुसलमानों का जो कत्ल किया था उनका नामो निशान तक जबान पर नहीं लाया। खबर है कि भारत के नए नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू जुमे के दिन अपने ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में 516 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ श्री गोपाल कृष्ण कांत ने 244 वोट लिए। इस तरह से श्री एम वेंकैया नायडू ने ये इंतखाब जीत लिया है। पीएम मोदी ने आज खास तौर पर भारत के कामयाब नायब सदारती उम्मीदवार श्री एम वेंकैया नायडू को शाल उड़ाकर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि उनके साथ मुल्क का मुस्तकबिल और रोशन हो जाएगा। पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई सरकर्दा लीडर्स ने भी श्री नायडू के मकान पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आज जीएसटी परिषद की एक बैठक में इलेक्ट्रॉनिक चालान के कवानीन को मंजूरी दे दी गई है। वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने इस मौके पर बताया कि जिन चीजों को जीएसटी से दूर रखा गया है उनके ताल्लुक से मालूमात बहम पहुंचाना जरूरी नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि कपड़ा कारोबारियों के मुताले पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से वहां की हुकूमत ने अब्दुल्ला नामी एक बांग्लादेशी शख्स को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और बताया कि यह शख्स फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाकर काफी दिनों से भारत में रह गया था। उसका ताल्लुक ममनुआ तंजीम अंसारुल्लाह बांग्ला से बताया गया है। वैसे शुक्र है कि काफी दिनों से ये भारत में रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सका है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। स्वामी विवेकानंद केंद्र के ज़ेर एहतमाम मियामी में मुनक़दा माहौलियाती सेमिनार को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर श्री किरण रिजिजू ने कहा कि समाजी खिदमत के ज़ाब्ते के तहत माहौलियाती आलूदगी से बचाने सभी लोगों को आगे आना चाहिए। साथ ही मुस्तकबिल में साइंसदानों को भी इसे कंट्रोल करने के लिए अमली कदम उठाने चाहिए। इस प्रोग्राम को सीएम योगी ने भी मुखातिब किया। मरकजी सरकार ने मशहूर जमाना डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग का नायब सदर बना दिया है। वो इससे पहले हुकूमत के कौमी सलाहकार रह चुके हैं।
भारत की ऊपरी रियासतों में तूफान बादोबारां के बाद हिमाचल प्रदेश से खबर आई है कि कुल्लू जिले के ताडेदार इलाके में बादल फट पड़ने से जबरदस्त नुकसान वाक़ हुआ है। उस हादसे में खानदान के 2 बच्चों समेत कई मवेशी हलाक हो गए हैं। राहत और बचाव की टीमें वहां के लिए रवाना हो गई हैं।